नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। मेरा नाम है अभिषेक जैन। आज हम सीखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में कैसे बहुत ही बेहतर आंसर लिखे जा सकते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में आप अचीव कर सकते हो 150 प्लस मार्क्स। तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं, एक फॉर्मेट बताने वाला हूं। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से पूछा जाए, आइडियोलॉजी से पूछा जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक इक्वालिटी, डेमोक्रेसी से पूछा जाए, तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं उस आंसर को। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को कैसे आप यहां पे रेस्पॉन्ड करोगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के किसी भी थिंकर से पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्लेटो से, एरिस्टोटल से, थॉमस हॉब्स से, जॉन लॉक से, तो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले जब आप लोग स्टार्ट करते हो, जिसको अपन ओपनिंग स्टेटमेंट बोलते हैं या इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो ध्यान रखना इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो भी थिंकर है, चाहे यहां पर आपका प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, उसका स्कूल ऑफ थॉट आपको डिफाइन कर देना है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब वो रेडिकल है, वो बेसिकली यूटोपियन है, वो रियलिस्ट है, वो मॉडर्न है, किस टाइप का थिंकर है। तो स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली आप लोगों को बता देना है। दूसरी चीज बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर अगर आपको उस थिंकर की बुक्स वगैरह पता है जिसमें उस थ्योरी का रेफरेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करूंगा, प्लेटो बिलोंग्स टू रेडिकल और आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इन हिज बुक द रिपब्लिक डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इस टाइप से बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं। बुक का यहां पर रेफरेंस दे सकते हैं, बुक है, कोई आर्टिकल है, उसका रेफरेंस जरूर दीजिएगा। थर्ड चीज बेसिकली आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कि प्लेटो को फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, थॉमस हॉब्स को बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर बोला जाता है। तो बेसिकली आप यहां पर कुछ कोटेशन भी यूज कर सकते हो, चाहो तो कुछ कोड भी यूज कर सकते हो, या बेसिकली उस थिंकर के बारे में कोई भी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज को आप रेफरेंस दे सकते हो। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट बनेगा, कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया, यहां पर आपका जो इंट्रोडक्शन बनेगा, एक जनरल इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो जो बेसिकली एक बहुत ही क्लीशे इंट्रोडक्शन से अलग होगा। आप हर बार कैसे स्टार्ट करते हो, प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, तो ऐसा मत कीजिए। उसकी जगह आप क्या करो, बेसिकली आप स्टार्ट करो प्लेटो वो बिलोंग्स टू, आप इसका जगह भी बता सकते हो कहां से बिलोंग करता है। प्लेटो क्या है, एक ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर है। तो आपको पता है प्लेटो और एरिस्टोटल क्या है, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स है। तो यहां पर स्कूल ऑफ थॉट में बता सकते हो प्लेटो वो बिलोंग्स टू ग्रीक ट्रेडिशन। तो इससे आपका और भी अच्छा आंसर हो जाएगा, प्लेटो वो बिलोंग्स टू ग्रीक ट्रेडिशन, कोमा उसकी स्कूल ऑफ थॉट बता दो, प्लेटो वो बिलोंग्स टू ग्रीक ट्रेडिशन एंड रेडिकल एंड यूटोपियन स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल और आपका यूटोपियन स्कूल ऑफ थॉट यहां पे आप दिखा सकते हो, यूटोपियन बोल सकते हो, आइडियलिस्ट बोल सकते हो, स्कूल ऑफ थॉट, ताकि बेसिकली आप एग्जामिनर को कन्वे कर सको कि जिस भी थिंकर को आप समझाने वाले हो उसके बारे में आपको होल सारा आइडिया है। तो यूटोपियन स्कूल ऑफ थॉट, और फर्दर बेसिकली आप दिखा दो इन हिज बुक, उसकी बुक में जो भी है आपका, जैसे इन हिज बुक द रिपब्लिक डिस्क्राइब्ड, बुक का नाम दे दो, इन हिज बुक द रिपब्लिक। अगर आर्टिकल भी पता हो इसका, इस बुक के अंदर का रेफरेंस भी पता हो तो वो भी दे दीजिए। इन हिज बुक द रिपब्लिक डिस्क्राइब्ड, जो भी थ्योरी आपसे पूछा है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछा है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूछा है, थ्योरी ऑफ सोल पूछा है, व्हाटएवर, तो यहां पर आप लिख दो डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो भी आपसे पूछा है। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, जहां पे आप दिखा रहे हो जो भी थिंकर है कहां से बिलोंग करता है। कुछ इटली से बिलोंग करेंगे, कुछ अमेरिकन थिंकर्स होंगे, कुछ ब्रिटिश ट्रेडिशन वाले होंगे। तो प्लेटो उसका ट्रेडिशन कहां पर है, ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन, स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कौन सी बुक है, उसमें उस आइडिया आपको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो आपका बनेगा इंट्रोडक्शन में, वो इस टाइप से आपका बन जाएगा, ताकि आपके माइंड में इंट्रोडक्शन का हेडेक ही खत्म हो जाएगा। इसके नीचे आपको दिखाना हो तो ये भी दिखा सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन हो 10 मार्क्स में इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, 10 मार्क्स का इंट्रो 3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप 5 लाइन तक जा सकते हो। तो उसके नीचे आप दिखा सकते हो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। इस टाइप से आप बेसिकली यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ इसके बाद जो मेन चीज आती है, सेकंड चीज, सेकंड जो आपका पार्ट आएगा उसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आइडिया पूछा है सेकंड के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन द आइडिया। एक्सप्लेन द आइडिया मतलब जो भी आप सोचो, सेकंड पैराग्राफ में आप पॉइंट पे आ गए हो, एग्जामिनर ने मान लो आपसे थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछी है तो उसके बारे में बताओ। अगर एग्जामिनर ने आपसे जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा है तो उसके बारे में बताओ। यदि एग्जामिनर ने आपसे रोल्स का आइडिया पूछा है तो उसके बारे में बताओ। जो भी व्हाटएवर आपसे पूछा गया है, तो मतलब सेकंड जो पैराग्राफ आपका बनेगा, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो का हो चुका है, सेकंड पैराग्राफ में यू हैव टू एक्सप्लेन द आइडिया।
आइडिया, तो आइडिया को आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। यहां पर पहले बेसिक बताओ। बेसिक बताने का मतलब यहां पर ध्यान रखना, आइडिया को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहां पर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, इस एक्सप्लेन को सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जरूर दे दीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो भी आइडिया बेसिकली आपका है वो किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ है। जैसे कि प्लेटो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, एरिस्टोटल क्या बनाना चाहता था, बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बनाना चाहता था, मैकियावेली क्या चाहता था, इटली के अंदर गुड गवर्नेंस चाहता था, जॉन लॉक क्या चाहता था, इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करना चाहता था, एक अच्छा स्टेट बनाना चाहता था। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जैसे प्लेटो का कॉन्टेक्स्ट था कि उसको एथेंस को क्या बनाना था, आइडियल स्टेट बनाना था, तो उसका कॉन्टेक्स्ट लिख दो। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है वो यहां पर लिंक जरूर करना है ताकि बेसिकली आपका आइडिया और अच्छे से आए। तो आइडिया से जस्ट पहले एक लाइन ऐड कर सकते हो कि क्यों वो थ्योरी डेवलप हुई, क्यों थ्योरी ऑफ जस्टिस आई, क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके पीछे का एक लाइन का या दो लाइन के अंदर कॉन्टेक्स्ट आप डिस्क्राइब कर दो तो आपका आंसर और भी ज्यादा डीपर मीनिंग के अंदर चला जाएगा। तो सेकंड और थर्ड पार्ट बेसिकली आपका ये मिक्सचर रहेगा जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट और बेसिकली एक्सप्लेन आइडिया कर सकते हो। ये आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसके बाद जब आपने ध्यान रखना, एक्सप्लेन द आइडिया को मतलब बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहां पर आप दो पैराग्राफ भी ले सकते हो अच्छे से समझाने के लिए। मान लो थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूछिए तो उसको अच्छे से समझाओ कि क्या बेसिकली थ्योरी ऑफ एजुकेशन के एलिमेंट थे। थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछिए तो कैसे उसने डायलेक्टिकल अप्रोच को यूज किया। जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा है तो कैसे हॉब्स से उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग था, थोड़ा सा बेसिकली यहां पर एक्सप्लेन कर दीजिए आइडिया को। फिर बेसिकली आपका जो फोर्थ पार्ट आएगा, जस्ट जैसे आपका आइडिया एक्सप्लेन हुआ आप इंटरलिंकेजेस दे दीजिए। इंटरलिंकेजेस का मतलब है जो भी आपका आइडिया है अगर इसको किसी दूसरे थिंकर से आप लिंक कर सकते हो क्या। जैसे मान लो जॉन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको पता है कि इसको आप हॉब्स के साथ लिंकेजेस दे सकते हो तो हॉब्स के साथ लिंकेजेस दे दीजिए। आपको पता है कि मान लो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अगर इसको जॉन रोल्स के साथ लिंकेजेस दे सकते हो क्या, हाँ दे दीजिए इसको आराम से। लिंकेजेस का मतलब और ज्यादा लेंथी नहीं देना है, छोटा छोटा सा पार्ट आपको दिखाना है कि जहां पर जो इंटरलिंकेजेस जा सके। तो ध्यान रखना जितना ज्यादा इंटरलिंकेजेस दोगे उतना अच्छा होगा, बट एलोबरेट नहीं करना है। विद इन ए पैराग्राफ के अंदर किस टाइप से दिखाओगे, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रोल्स, कैसे डिफरेंस है वो आप दिखा दो और कैसे सिमिलर है वो एक लाइन में दिखा दो। आप दिखा दो जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स से कैसे अलग है, एक लाइन में आप दिखा दीजिए। तो इस तरह से इंटरलिंकेजेस बेसिकली आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो इंटरलिंकेजेस के लिए, मान लो कि बेसिकली आप डिस्क्राइब कर रहे हो प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल, तो उसको आप कैसे दिखा सकते हो, वर्ना सिस्टम से लिंकेजेस दे सकते हो, उसको एरिस्टोटल के स्लेवरी से लिंकेजेस दे सकते हो जहां पे वो मास्टर और स्लेव बनाता है। तो इस तरह से इंटरलिंकेजेस दिए जा सकते हैं अलग अलग थ्योरीज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मेंस लिख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दैट इज द फोर्थ पार्ट आपका इंटरलिंकेजेस रहेगा। फिर फिफ्थ पार्ट क्या रहेगा, ध्यान रखना, क्रिटिसिज्म इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान रखना हर थ्योरी का, हर एक थिंकर का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल का, आपको पता है आर्टिकल 21 के तहत ह्यूमन डिग्निटी वॉयलेट हो जाती है। आप चाहो तो कंटेम्प्रेरी रेफरेंस भी दे सकते हो, ह्यूमन डिग्निटी का दे सकते हो, ह्यूमन राइट्स का दे सकते हो, आप बेसिकली कांट का रेफरेंस दे सकते हो, इमानुएल कांट की थ्योरी का रेफरेंस दे सकते हो कि वो बोलता है ह्यूमन डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है थ्योरी ऑफ सोल से। ठीक है, आप रेफरेंस दे सकते हो। अगर कोई दूसरी थ्योरी है, जस्टिस वाली थ्योरी है, मान लो जस्टिस वाली थ्योरी में आप रेफरेंस दे सकते हो कि वो क्या कर रहा है, वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कर रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम को रोक रहा है। तो किसी भी टाइप से, और क्रिटिसिज्म बेसिकली अलग अलग हो सकते हैं। आप जैसे मान लो प्लेटो को दे रहे हो तो एरिस्टोटल को ले लीजिए साथ में, आप प्लेटो का दे रहे हो तो कार्ल पॉपर को ले लीजिए साथ में। तो ऐसे अलग अलग लोगों के कुछ क्रिटिसिज्म आप लोगों को देने ही देने हैं। और क्रिटिसिज्म के बाद जो छठा पार्ट बेसिकली आएगा वो आएगा आपका कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस। अगर उस थ्योरी की कोई कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस आप दिखा पाते हो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि अपने आंसर को आप सोचो जो चीज 5th सेंचुरी में हो रही है या बेसिकली 6th सेंचुरी में हो रही है उसको बेसिकली आज की डायमेंशन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट थिंग होती है कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जोड़ा ना प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को, आप चाहो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से थोड़ा सा रिलेट करने का ट्राई कर लीजिए। अगर आप कर पाते हैं अच्छे से तो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहे तो कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस में आप क्या कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस के अंदर जैसे मान लो उसकी कोई भी थ्योरी है या बेसिकली मान लो जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बेसिकली यूज कर सकते हो हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर। आप सेपरेशन ऑफ पावर को यूज कर सकते हो कि उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट जो अलग अलग थिंकर्स के हैं, अलग
अलग आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जैसे नियो लिबरल्स का यूज कर सकते हो, पॉजिटिव लिबरल्स का यूज कर सकते हो कि स्टेट क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्च्यू है, स्टेट बेसिकली क्या करता है, आपको अच्छी चीजें लेकर आता है, स्टेट बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को होलिस्टिकली डेवलप करता है। एरिस्टोटल का रेफरेंस दे सकते हो कि स्टेट क्या है, एक अच्छी लाइफ के लिए बेसिकली हमें यूटिलाइज करवाता है। तो कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस देना ही देना है। और लास्ट का 7th पॉइंट बेसिकली आपका चला जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी थ्योरी पूछी है उसका बेसिकली आपको क्या दिखाना है, ये एक पॉजिटिव नोट पे होगा। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा उसका सिग्निफिकेंस दिखाना है। जैसे मान लो प्लेटो का भले ही आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजेशन कर दिया है, लेकिन लास्ट में अपन ये दिखाएंगे कि कुछ लोग बोलते हैं प्लेटो इज फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी इज प्लेटो। कुछ लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, नथिंग बट द फुटनोट्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मतलब यहां पर आपको उनका तारीफ करनी है थोड़ी सी, कि बेसिकली उन्होंने क्या रखा, फाउंडेशन तो रखा, कम से कम उन्होंने फाउंडेशन रखा किसका, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। या बेसिकली मान लो मैकियावेली की तारीफ कर रहे हो तो आप बता सकते हो उसने फाउंडेशन रखा यूरोपियन सेक्युलरिज्म का। तो अलग अलग थिंकर्स में अलग अलग चीजें बेसिकली आप कोट कर सकते हो। तो कंक्लूजन बेसिकली आपका होगा जहां पे आप उस थिंकर की सिग्निफिकेंस बताएंगे और बताएंगे कैसे उस थिंकर की थ्योरी से आगे का फाउंडेशन रखा गया। तो आप देखोगे 7 पार्ट्स में मैंने पूरे के पूरे आंसर को आपका तोड़ दिया है। पहली चीज बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सेकंड पॉइंट आपका रेफरेंस हो जाएगा या कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी डेवलप हुई है। थर्ड चीज बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आइडिया को एक्सप्लेन करो, जो भी बेसिकली आइडिया पूछा है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। चौथी चीज बेसिकली आप उसको इंटरलिंक कर दीजिए विद द वेरियस थ्योरीज से, तो आपका इंटरलिंकिंग बेसिकली आपका हो जाएगा इजीली। इंटरलिंक करने के बाद बेसिकली आप क्या कर दीजिए, इंटरलिंकेजेस के साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है अगर उसका कोई कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस है या कुछ भी दिया जा सकता है, जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया है। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दोनों करने ही करने हैं। कॉन्टेक्स्ट भी देना है, उसका एक्सप्लेन द आइडिया भी करना है, इंटरलिंकेजेस भी देने, और क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस आपके आंसर्स के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर एक क्रिटिसिज्म दिखा दीजिए और बेसिकली क्रिटिसिज्म के साथ साथ या तो बेसिकली कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी आप दे दीजिए और कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस के लास्ट में आप उसको एंड कर दीजिए, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस एंड फाइनली बेसिकली आप उसका कंक्लूजन कर दीजिए। तो इन 7 पार्ट्स के अंदर बेसिकली अपने आंसर को बहुत अच्छे से तोड़ के आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर ध्यान रखना, ये तरीका है जहां से आप पेपर 1 के अंदर ही 150 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो आउट ऑफ 250, जो कि बेसिकली 60% से ज्यादा मार्क्स है। और ओवरऑल बेसिकली आप टारगेट कर सकते हो कि पीएसआईआर में 300 मार्क्स का टारगेट जाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, ये सारा मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया है। मुझे पॉलिटिकल साइंस के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर दैट इज द 288 मार्क्स मिला है और लगातार बेसिकली 2 अटेम्प्ट से मुझे यहां पर 150 प्लस मिल रहा है। और उसका रीजन है बेसिकली ये सारी थ्योरीज, ये सारा तरीका। तो होपफुली आप लोगों को ये हेल्प करेगा और भी काफी सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।